नमस्कार। लास्ट लेक्चर में हमने दिसंबर 2012 तक के सीओबी में आए हुए क्वेश्चंस कर लिए थे। आज के लेक्चर में हम जून 2013 एंड दिसंबर 2013 के आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम जून 2013 पार्ट बी, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है consider the functional I of y equals to integration a to b f y y dash dx y dash dy by dx को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड y of a की वैल्यू y1, y of b की वैल्यू y2 where y belongs to C2 AB that means ये 2 टाइम्स तक डिफरेंशिएशन कंटिन्यूस होगा AB क्लोज इंटरवल में। f है सेकंड ऑर्डर कंटिन्यूस पार्शियल डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू y, y1, y1, y2 are given real numbers. Let y equal y of x be an extremizing function for the functional I. Then along the extremizing curve हमें ऑप्शंस पूछा गया है, हमें फंक्शंस दिया हुआ है। एक्सट्रीमाइज का है। एक्सट्रीमाइज का जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहां इसके 4 केस की बात की थी और ये भी देखा था कि जब x के ऊपर फंक्शन इंडिपेंडेंट होता है, जब फंक्शन f x के ऊपर इंडिपेंडेंट होता है तो इसकी यूलर लाग्रांज इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है किसमें, f माइनस वाई डैश डेल f डेल वाई डैश इक्वल में कांस्टेंट। पार्ट बी का है तो एक राइट आंसर होगा यहाँ। तो यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये फंक्शन x के ऊपर इंडिपेंडेंट है क्योंकि फंक्शन में केवल y और y डैश है। दैट मींस x के ऊपर इंडिपेंडेंट फंक्शन है। यूलर लाग्रांज इक्वेशन हमारी ये होगी तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा। बाकी पूरी कंडीशन ये कैलकुलस ऑफ वेरिएशन की ही कंडीशंस बता रहा है इसमें। इसका डायरेक्ट ये केवल हमसे ये पूछ रहा है कि जब फंक्शन x के ऊपर इंडिपेंडेंट है तब यूलर लाग्रांज इक्वेशन किस में कन्वर्ट होगी, ये सब कुछ उसी के लिए डाटा दिया हुआ है तो ऑप्शन 4 हमारा राइट हो जाएगा। ये भी हमने नहीं देखा x इंडिपेंडेंट के लिए, ना ये होगा ना ही हमारे पास में ये होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 99। Let y approximate x be a polynomial approximation involving only one coordinate function. For the functional I of y हमें दिया हुआ है। बाउंड्री कंडीशंस हमें ये दी हुई है। Using Rayleigh-Ridge method, here y belongs to C2 0 1 if y(x) is an exact extremizing function then y(e) and y(approximate) are coincident at, ये दोनों वैल्यूज हमें कोइंसाइडेंट प्रूव करनी है। ऑप्शंस हमारे पास में है। y(e) इस फंक्शन का जनरल यूलर लाग्रांज इक्वेशन से सॉल्यूशन है और y अप्रोक्सीमेट इस फंक्शन का रेलाइट-रिज मेथड से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन का सॉल्यूशन है। तो पहले हम रेलाइट-रिज मेथड से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, उसके बाद हम जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे और फिर हम ऑप्शंस के ऊपर चलेंगे। तो यहाँ हमें फंक्शंस दिया हुआ है। रेलाइज मेथड का हम यूज करें तो हमें बाउंड्री कंडीशंस का यूज करेंगे। यहाँ हमें दिया हुआ है y ऑफ 0 इक्वल में 0। दैट मीन्स फंक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y हमारा 0 बनेगा। सेकेंड कंडीशन, x का मान 1 रखने पर भी y का मान 0 बन रहा है। दैट मीन्स हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 - x।
1 माइनस एक्स, वैल्यू 0 to 1 है तो हमने क्या फंक्शन लिया, yx इंटू 1 माइनस एक्स। ये बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम रियलाइज रीज मेथड का यूज करें, तो रियलाइज रीज मेथड से हम n कांस्टेंट इसमें लिखते हैं। ये इसका पैटर्न होता है रियलाइज मेथड से सॉल्व करने के लिए। इसे हम c1 c2x cn x की पावर n माइनस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लेने के लिए हम c1 लेंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेट लेने के लिए हम c1 c2, ऐसे ही n अप्रोक्सीमेट लेने के लिए हम कंप्लीट लेते हैं। हमें यहाँ फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लेना है, दैट मीन्स हम केवल c1 ले रहे हैं और c1 को भी हम नॉर्मली c से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो रियलाइज रीज मेथड से इसका जो सॉल्यूशन है वो ये बन गया हमारे पास में, और इसका हम फर्स्ट अप्रोक्सीमेट लें तो हमारे पास में YAPP की जो वैल्यू बनी वो बन गई CX इंटू 1 माइनस एक्स। हमें x की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। c की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारे पास में इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर चलते हैं, इंप्लाइज करके I ऑफ y की जो वैल्यू है वो बनी हमारी 0 to 1 1/2। यहाँ दिया हुआ है हमें y डैश मीन्स इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास में है cx माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन का स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा यहाँ c स्क्वायर, x का डिफरेंशिएशन बनेगा 1, x स्क्वायर का बनेगा 2x का होल स्क्वायर माइनस y हमारे पास में ये कंप्लीट है। तो cx माइनस एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन हमें x के रेस्पेक्ट में कर, ये हमारे पास में i y वैल्यू आ गई। हमें एक्सट्रीमाइज वैल्यू चाहिए तो मिनिमम और मैक्सिमम के लिए कंडीशंस क्या होगी, इसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होगा तो हमें c का मान चाहिए। तो हमने इसका c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया और इसको इक्वल हमने 0 कर दिया। तो फॉर एक्सट्रीमाइजिंग डी सी इक्वल 0 इंप्लाइज करके 0 to 1, ये x के रेस्पेक्ट में है तो c के रेस्पेक्ट में एक तरह से कांस्टेंट होगा तो हम डायरेक्ट इसका c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देंगे और इक्वल हम 0 लेकर के आएंगे। तो इसका c के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2c आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा c। ये बनेगा हमारे पास में 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। यहाँ c के लिए करेंगे तो माइनस x माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल में 0। हमने c के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया, इक्वल 0 लेकर के चले। अब हम इसका इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा हमारे पास में c कांस्टेंट, इसका बन जाएगा c इंटू 1 माइनस 2x की पावर 3 अपॉन में, ये माइनस 2 भी नीचे आएगा और 3 भी नीचे आएगा तो माइनस 6 नीचे आ जाएगा। इसका करेंगे तो x का बनेगा x स्क्वायर बाई 2, x स्क्वायर का बन जाएगा x क्यूब बाई 3। लिमिट है हमारे पास में 0 to 1 इक्वल में 0। यहाँ हम c की वैल्यू निकाले तो एक बार x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2 माइनस का 1 होगा, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस 1 आएगा। 0 रखेंगे तो ये 0 बन जाएगा, 1 आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 पहले माइनस है अपॉन में माइनस का 6। यहाँ वैल्यू रखें तो अपर लिमिट रखने पर इसका मान आया -1/2 प्लस 1/3, लोअर लिमिट पे 0 बन जाएगा, इक्वल में 0 चलता है। यहां से हमें c की वैल्यू चाहिए, इंप्लाइज करके
माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 1/3 आएगा या 2/6 लिख दो। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 1/2 माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे तो यहाँ 1/6 आ जाएगा, तो 2c/6 इक्वल में 1/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, c का मान आ गया 1/2। दैट मीन्स हमारे पास रेले-रीज मेथड से फर्स्ट अप्रोक्सीमेट जो सॉल्यूशन आया वो सॉल्यूशन आ गया हमारा c, यहां मान रख देंगे x इंटू 1 माइनस x/2। ये हमारे पास में रेले-रीज मेथड से सॉल्यूशन आया। अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे यूलर लाग्रांज इक्वेशन से। तो यूलर लाग्रांज इक्वेशन इसकी जो बनेगी वो बनेगी हमारे पास में डेल एफ अपॉन में डेल डी अपॉन में डी एक्स डेल एफ अपॉन में डेल वाई डैश माइनस डेल एफ अपॉन में डेल वाई इक्वल में 0। यहाँ एफ वाई डैश और वाई दोनों पे वैल्यू है, तो इसका हम d अपॉन में डी एक्स वाई डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2y डैश आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, y डैश माइनस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1 इक्वल में 0। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास में। ये एक बार और होगा तो y डबल डैश प्लस 1 इक्वल में 0। इसका हम वैल्यू निकालें, y डबल डैश प्लस 1 इक्वल में 0 आ रहा है हमारे पास में। यहां हमें चाहिए y का मान, तो इंप्लाइज करके y डबल डैश इक्वल में -1। इसका हम इंटीग्रेशन करें तो ये बनेगा y डैश इक्वल में माइनस का x प्लस एक कांस्टेंट c1। एक बार और इसका इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास में वैल्यू आएगी y ऑफ x इक्वल में माइनस x²/2 c1x प्लस c2। अब हमारे पास कंडीशन है y ऑफ 0 पे 0, तो y ऑफ 0 इक्वल 0 इंप्लाइज करके x का मान 0 रखेंगे तो ये 0 c2 का मान 0 आ गया। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है y ऑफ 1 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके x की वैल्यू 1 रखेंगे, यहाँ y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 इक्वल में माइनस का 1/2, यहाँ बनेगा c1। c2 का मान पहले से 0 है तो यहाँ से c1 का मान आ गया 1/2 इंप्लाइज करके c1 और c2 का मान यहाँ रखेंगे तो y ऑफ x बनेगा हमारा 1/2 ले लेंगे कॉमन, x ले लेंगे कॉमन, यहाँ से 1 माइनस x। तो ये जनरल मेथड से हमारे पास में सॉल्यूशन आया। ये हमारा रेले-रीज मेथड से सॉल्यूशन आया। दोनों ही सॉल्यूशन हमारे कोइंसाइडेंट है। दैट मींस ये 0 to 1 इंटरवल के लिए राइट होंगे। ऑप्शंस पे आते हैं x बराबर 0 बट नॉट एट रिमेनिंग पॉइंट्स इन 0 ये x बराबर 0 पर तो कोइंसाइड है बट इनके अंदर नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये सभी के लिए है। x बराबर 1 बट नॉट एट रिमेनिंग, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। x बराबर 0 एंड x बराबर 1 बट नॉट अदर्स पॉइंट, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ऑल पॉइंट्स x 0 1, ये सभी पॉइंट्स के लिए कोइंसाइडेंट आ रहा है हमारा। तो पार्ट सी क्वेश्चन 99 का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 4। नेक्स्ट पार्ट सी का ही क्वेश्चन नंबर 117 है। द एक्सट्रीमल ऑफ इंटीग्रेशन 1 to x डॉट स्क्वायर t क्यूब dt, बाउंड्री कंडीशन x of 1 इक्वल 3, x of 2 इक्वल 18, वेयर x डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है dx by dt को।
using Lagrange's equation is given by which of the following? Lagrange's equations की हेल्प से हमें ये बताना है कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। तो यहाँ जो कंडीशन dy by dx थी वो dx अपॉन dt दी हुई है, तो हम लाग्रांज इक्वेशन यूज में लेंगे। तो है लाग्रांजेस इक्वेशन यूज में लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बनेगी dy by dx कन्वर्ट होगा dt में, क्योंकि यहाँ x की जगह t है और y की जगह x है। डेल f अपॉन में डेल x डॉट माइनस माइनस डेल f डेल x इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके dy by dt f का x डॉट के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा 2x डॉट t क्यूब माइनस f का x के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा तो इक्वल्स 0। दोनों साइड इंटीग्रेशंस करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास में 2x डॉट अपॉन में t क्यूब इक्वल में कांस्टेंट c1। यहाँ x डॉट है, इसको हम लिख सकते हैं dx by dt, बाकी फंक्शन को इधर भेजेंगे तो c1 by 2 t क्यूब इंप्लाइज करके dx इक्वल में c1 by 2 t क्यूब dt। दोनों साइड इंटीग्रेशंस करें तो हमारे पास में x और t इक्वल में c1 t की पावर 4 by 8 प्लस एक अनदर कांस्टेंट मान लेंगे हम c2, या आप b मान लो और इसको हम a बोल देंगे। तो हमारे पास में x और t की जो फाइनल वैल्यू आई वो a t की पावर 4 प्लस b, a t की पावर 4 प्लस b। हमारे पास में बाउंड्री कंडीशन है x1 इक्वल 3 इंप्लाइज करके ये वैल्यू बना 3, t की वैल्यू 1 रखेंगे हम तो a प्लस b। नेक्स्ट बाउंड्री कंडीशन है x ऑफ 2 इक्वल 18, 18 इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो 2, t की वैल्यू 2 रखेंगे तो 16 a प्लस b। हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो यहां बनेगा हमारे पास में, जैसे माइनस करेंगे तो ये 15a यहां 15 होगा, इंप्लाइज करके a का मान आ गया 1, a का मान 1 रखेंगे तो b का मान आ जाएगा हमारा 2। अब a और b की वैल्यू हम यहां रखेंगे तो हमारे पास में x और t की फाइनल वैल्यू आएगी t की पावर 4 प्लस 2। तो x और t का मान हमारा t की पावर 4 प्लस 2 है, तो ये हमारा राइट आंसर होगा। ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, ये डिस्कार्ड हो जाएगा। और यहां से हम इन ऑप्शंस की वैल्यू निकालने की भी हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी, क्योंकि यहाँ जो x और t की जो कंडीशन है वो या तो t की पावर 4 है या फिर कांस्टेंट वैल्यू है। तो यहाँ t की पावर 4 और कांस्टेंट वैल्यू केवल इसी ऑप्शंस में दिया हुआ है, बाकी में t क्यूब, t स्क्वायर, t क्यूब है, तो ये ऑप्शंस तो हमारे आ नहीं सकते। तो इतना करके हम डायरेक्ट भी ऑप्शंस को डिस्कार्ड करके इसको राइट आंसर बता सकते थे। तो जून 2012 के पार्ट बी और पार्ट सी के क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए और लास्ट क्वेश्चन 117 इसका ऑप्शन हमारा 1 राइट हो जाएगा। अब हम दिसंबर 2013 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट दिसंबर 2013 पार्ट बी क्वेश्चन 45, कंसीडर द फंक्शनल g ऑफ y इंटीग्रेशन a टू b फंक्शन हमें दिया हुआ है y डैश प्लस y फॉर एडमिसिबल फंक्शंस y, देन j हैज ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं। यहाँ हमें एडमिसिबल फंक्शंस y है
और हमें एक्सट्रीमल्स दिए हुए हैं ऑप्शंस के अंदर, दैट मीन्स हमें कैलकुलस ऑफ वेरिएशन से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा गया है। तो यहाँ हम फंक्शन हमारे पास में है, या हम वैल्यूज निकालने के लिए यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस का यूज करेंगे, और यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस बनेगी हमारी dy by dx डेल f डेल y डैश माइनस डेल f अपॉन में डेल y इक्वल्स टू 0 इंप्लाइज करके यहाँ हम y डैश के रेस्पेक्ट में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, तो dy by dx 1 माइनस y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वैल्यू आएगी 1 इक्वल में 0 इंप्लाइज करके 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 0, ये -1 राइट साइड में जाके बनेगा 1, बट 0 नॉट इक्वल 1। यहाँ इसको सोल्व करने पर हमारे पास एक कॉन्ट्राडिक्ट वैल्यू आई 0 इक्वल्स टू 1, बट वी नो दैट 0 नॉट इक्वल्स टू 1, दैट मीन्स इस फंक्शन का कोई एक्सट्रीमल होगा ही नहीं, तो यहाँ नो एक्सट्रीमल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवरल एक्सट्रीमल्स इम्पॉसिबल, ये भी रॉन्ग होगा, ये भी एक रॉन्ग होगा, तो यहाँ इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 1। तो क्वेश्चन 45 का राइट आंसर है ऑप्शन 1। पार्ट सी क्वेश्चन नंबर 97 है एन एक्सट्रीमल ऑफ द फंक्शनल j ऑफ y की हमें वैल्यू दी हुई है, ऑप्शंस हमारे पास में है। तो पहले हम इसका एक्सट्रीमल निकालेंगे, तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस की हेल्प लेंगे हम। तो इसका जो सॉल्यूशन हम निकालेंगे बाय यूलर-लैग्रांज इक्वेशन की हेल्प से, तो यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस बनेगी dy by dx डेल f डेल y डैश माइनस डेल f डेल y इक्वल्स टू 0। ये हमारी यूलर-लैग्रांज इक्वेशंस होती है। dy by dx f का y डैश के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले इस अंडर रूट का होगा 1 अपॉन में 2 अंडर रूट 1 प्लस y डैश x का होल स्क्वायर। अब इस अंडर रूट के अंदर जो वैल्यू उसका करेंगे तो 1 का 0 होगा, y डैश मॉड का होल स्क्वायर बनेगा 2 मॉड y डैश x। फिर इस मॉड y डैश का करेंगे तो ये बनेगा y डैश x अपॉन में y डैश x के मॉड x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये होता है x अपॉन में मॉड x। इसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो ये होता है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने इसका डिफरेंशिएशन किया, हमारे पास ये वैल्यू आई। y के रेस्पेक्ट में y यहाँ नहीं है तो y के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, इक्वल हमारा 0। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मॉड से मॉड कैंसिल हो जाएगा, यहाँ d अपॉन dx है, इधर 0 है, दोनों साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो हमारे पास वैल्यू बचेगी, यहाँ से ऊपर बचेगा y डैश x अपॉन में नीचे बचेगा अंडर रूट 1 प्लस मॉड y डैश x का होल स्क्वायर इक्वल में कांस्टेंट c इंप्लाइज करके y डैश x का जो मान बना हमारा वो बन गया c अंडर रूट 1 प्लस y डैश x के मॉड का होल स्क्वायर। ये हमारे पास में y डैश x की वैल्यू आई। हमें y की वैल्यू निकालनी है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हमने दोनों साइड स्क्वायर किया, तो ये बना हमारे पास में y डैश x का होल स्क्वायर इक्वल में c स्क्वायर इंटू 1 प्लस y डैश x के मॉड का स्क्वायर। हम जानते हैं कि x का जो मॉड होता है उसका स्क्वायर x स्क्वायर के बराबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होंगी। यहाँ इसे सॉल्व करने के लिए
इसकी जगह हमने y डैश x का स्क्वायर लिख दिया और इसको हम y डैश के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो y डैश x का होल स्क्वायर यहाँ से 1 माइनस सी स्क्वायर इक्वल में सी स्क्वायर इम्प्लाइज करके y डैश x की जो वैल्यू आएगी हमारी वो वैल्यू आ जाएगी, ये सी स्क्वायर के नीचे 1 माइनस सी स्क्वायर एक कांस्टेंट होगा तो उसे हमने c1 मान लिया। इसका इंटीग्रेशन करें हम तो y ऑफ x की वैल्यू आएगी c1x प्लस c2, ये हमारे पास में y ऑफ x की वैल्यू आ गई। और इसका यदि हम 2 टाइम्स तक इसका डिफरेंशिएशन करें तो y डबल डैश x बनेगा हमारा 0। अब हम ऑप्शंस के ऊपर आते हैं। ऑप्शंस फर्स्ट कह रहा है इज द स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग a y ऑफ a एंड b y ऑफ a। तो इसकी बाउंड्री कंडीशन हमें a और b दी हुई है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। x की वैल्यू हम a रखेंगे तो y ऑफ a की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू b रखेंगे तो y ऑफ b का मान आएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट्स भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। दैट मींस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन सेकंड इज ए सॉल्यूशन टू द डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इक्वल में ये फॉर सम कांस्टेंट c। तो y डैश x का ये रहा मान हमारा, यहाँ c है, यहाँ मोड है, मोड की जगह हम बिना मोड का लिख सकते हैं। तो ये भी हमारा राइट आंसर है। तो ऑप्शन सेकंड भी हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन थर्ड इज ए सॉल्यूशन टू y डबल डैश इक्वल्स 0 और यहाँ y डबल डैश का मान 0 आ रहा है। दैट मींस ऑप्शन थर्ड भी हमारा राइट आंसर है। डज नॉट एग्जिस्ट, ये तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि इसका सॉल्यूशन हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसके राइट आंसर होंगे ऑप्शन 1, 2 एंड 3। ओके, यदि आप चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना न भूलें।